हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो चलो मिलते हैं फिर आज एक और नए कंसेप्ट के साथ, वो भी किसके, डिटरमिनेंट चैप्टर के, जहां हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को खत्म। 4.3 में जो कंसेप्ट यूज होने वाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का और कोलिनियर पॉइंट्स का, और तीसरा क्या था हमारा, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन। तीनों के कंसेप्ट में सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले वो देख लेना, वरना उसको ये वीडियो समझ नहीं आने वाली। क्यों? कंसेप्ट तो हो चुका है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब हमें करनी है सिर्फ फॉर्मेलिटी, और वो क्या होते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई जब भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोग कृपया करके बुक लेके बैठे, ठीक है। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। इसने बोला क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या निकालना है हमें? ट्रायंगल एरिया निकालना है विद वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें पॉइंट गिवन है तीन ए बी सी, मतलब ट्रायंगल के तीन कोने होते हैं और तीनों के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां मान लेते हैं इसे ए बी सी, सेम ऐसे यहां पे क्या मान लूंगा, ए बी सी। तो पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, याद रखना। मैं सिर्फ दो करवा रहा हूं, पहला और तीसरा, दूसरा आप खुद कर लेना। आई बात समझो, पापा क्या हो जाएगा होमवर्क। तो पहले बस मैं 3 बार करवा रहा हूं, पहला और तीसरा मैं करवा रहा हूं, दूसरा खुद कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। तो पता होना चाहिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। 10th क्लास का फॉर्मूला यूज नहीं करना यहाँ, और मैंने समझाया था कंसेप्ट वाली वीडियो में कि वो फॉर्मूला जो हम डिटरमिनेंट से करने वाले हैं, और वो 10th वाला फॉर्मूला एक ही बात है, वहां मैंने उसे सोल्व करके दिखाया भी था। तो अगर आपको वो समझना है तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई टैब पे भी लगा दूंगा। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं फिर हम इसका कैसे निकालेंगे हम एरिया। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने पहले लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ये आ गया हमारा। फिर हमारा क्या होगा, x1 y1 यानी कि पहला कोऑर्डिनेट, फिर x2 y2 यानी कि दूसरा पॉइंट, और x3 y3 तीसरा पॉइंट। और यहां हमारा क्या रहेगा, 1 1 और 1। हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ध्यान रखना यहां पे हम लोग मोड भी यूज कर लेते हैं। एक मोड क्यों यूज किया, अगर बाई चांस एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटे, किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं होता। कभी देखा है मेरे पास -50 गज का प्लॉट है, अच्छा बेटे है ही नहीं, -50 गज का प्लॉट है तेरे पास, तू ये अनोखा इंसान है इस दुनिया में। इंसान तो बोलूंगा नहीं मैं, एलियन मतलब मंगल छाया हुआ तू। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो पॉइंट पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 x1 y1। ये पहला पॉइंट 1 0, दूसरा पॉइंट 6 0, तीसरा पॉइंट 4 3, और यहां हमारा क्या हो जाएगा 1 1 और 1। ये आ गया। और हम क्या कर देंगे, सोल्व। मतलब अब मैं कर दूंगा इस डिटरमिनेंट को सोल्व, ठीक है। वो मैंने सोल्व करना सिखाई रखा है, ठीक है। तो सोल्व कर देंगे और क्या निकाल देंगे, अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बात है भैया, मैंने सिखाया था कि 3x3 का डिटरमिनेंट सोल्व करने के 6 तरीके होते हैं। क्यों? मैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं। तो बात है कैसे करें फिर इस क्वेश्चन को सोल्व। तो सुनो मेरी बात, ठीक है। हम करेंगे इसे बीच वाली कॉलम से एक्सपेंड। बात है भैया, बीच वाली कॉलम से क्यों एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि बीच वाली कॉलम में 2 रो मौजूद हैं, और जब 2 रो मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी से एक्सपेंड करूंगा। क्यों? इजी पड़ जाता है एक्सपेंशन। मैं समझाई थी ये बात, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो मौजूद हो, हमें उसी से एक्सपेंड करना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। तो यहां मैं लिख दूंगा अपना एक्सपेंडिंग अलोंग C2 यानी कि दूसरे कॉलम से। तो यहां हमारा बाहर तो रहेगा 1/2 यूं का यूं। अब मैं सोल्व कर रहा हूं डिटरमिनेंट, तो वो क्या आएगा 0। अब यहां कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, क्यों, 0 गुणा में कुछ भी हो 0, इसलिए किया था मैंने यहां से एक्सपेंड। अब मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे क्या आएगा, ठीक है। फिर माइनस में माइनस नहीं, यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस। पता है क्यों? मैंने समझाया था जब भी बीच की रो या बीच के कॉलम से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो सिंबल क्या होते हैं, माइनस प्लस और माइनस। अब यहां भी क्या हो जाएगा 0, और यहां कुछ भी हो बाहर में जा, ठीक है। और फिर प्लस में, फिर माइनस में क्या आएगा हमारे पास 3। अब 3 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, क्योंकि 0 ने सोल्व करना पड़ेगा। 3 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, बाकी बचे 4 एलिमेंट। तो इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 गुणा में 1 कितना हो गया हमारा 1, और माइनस में इसकी इससे गुणा, 6 गुणा में 1 कितना हो गया 6।
कोई दिक्कत? अब बाहर हमारे पास क्या है, 1/2 यूं का यूं है, ये हो गया हमारा 0, ये भी हो गया 0, एक में से 6 गया, माइनस का 5, -5 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 15, और ये हो जाएगा हमारा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, और यूनिट नहीं लगाओगे तो बेटे नंबर जाएंगे। आई बात समझ में? तो स्क्वायर यूनिट। अब देखते हैं तीसरे पार्ट का एरिया। ये मैंने 28 में नेगेटिव वैल्यू ज्यादा थी तो मैंने सोचा इसका भी कर लेते हैं डिटरमिनेंट, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। और दूसरा पार्ट आपको जरूर से घर पे करना है, वो मैं नहीं करवाने वाला इस वीडियो में। जरूर देखते हैं इसका कैसे करेंगे हम लोग, एरिया कैसे निकालेंगे इसका। तो फिर से वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। क्या फॉर्मूला होगा? फिर से वही 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और फिर हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब पुट कर दूंगा बारी बारी पॉइंट यहां पे। तो 1/2 तो हमारा यूं का यूं, x1 y1 यानी कि -2 -3, फिर x2 y2 यानी कि 3 2 और फिर x3 y3 यानी कि -1 -8, और यहां हमारा क्या रहेगा 1 1 और 1। अब मैं कर दूंगा इसे एक्सपेंड। तो चलो शुरू करते हैं इसे एक्सपेंड करना। फिर हमारा एरिया आ जाएगा, तो यहां हमारा 1/2 यूं का यूं। ठीक है, बताइए एक्सपेंड किससे करें? तो देखो भाई यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो अब आपका जिससे मन करे उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। और मैंने समझाया भी था कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं उससे कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो बाहर तो हमारा 1/2 यूं का यूं रहेगा, यहां पे हो गया -2। अब -2 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, ये हट गए, बच गए 4 एलिमेंट। तो इसकी इससे गुना, जैसे हम सोल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, तो इसकी इससे गुना, 2 गुना में क्या हो जाएगा 2, इसमें से घट गया, इसकी इससे गुना। तो अब इसमें से घट गया घटा काट, तो घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, और यहां आ जाएगा +8। अब ठीक है, यहां तो माइनस 2 ही रहेगा, याद रखना मैंने R1 उठाया है तो सिंबल क्या होंगे प्लस माइनस प्लस, पर यहां प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से यहां पे माइनस है। ठीक है, अब बीच में क्या आएगा माइनस आता, लेकिन अब यहां पे दूसरा एलिमेंट क्या है -3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिख ही देता हूं -3। अब ये जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, इसकी इससे गुना, 3 गुणा में 1 3, तो यहां तो आ गया 3, इसमें से घट गया घटा का 1 और घटा घटा जमा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 + 1। फिर लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है उसे नीचे लिख लेते हैं, प्लस का 1। अब 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुना, 8 3 जा -24, इसमें से घट गया घटा का 2, तो घटा घटा जमा, यहां हो जाएगा हमारा +2, ये आ गया। ठीक है, तो यहां हमारा 1/2 यूं का यूं सोल्व कर लेते हैं। 8 और 10, 10 गुणा में -2 क्या हो जाएगा हमारा -20, 3 और 1 4, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, यहां हो गया -24 + 2 कितना हो जाएगा माइनस का 22, -22 और मल्टीप्लाई प्लस का 1, माइनस का 22 ही रहेगा। तो देखो अब ध्यान से, -22 + 12 -10, -10 + 20 क्या, -20 क्या हो जाएगा -30, तो -30/2 ये आ रहा है। और एरिया का भी नेगेटिव होता नहीं तो क्या हो जाएगा मोड़ लगेगा और ये माइनस हट जाएगा, 2 से 13 गया 15 पे, तो क्या आंसर आया 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ चुका हमारा थर्ड पार्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने दोनों तरीके से कैसे एरिया निकाला, दोनों तरीके बोल रहा हूं, दोनों पार्ट्स का एरिया कैसे निकाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया, थर्ड पार्ट भी करवा दिया, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लोगे, बार बार याद बोल रहा हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज हो रहा है हमारा कोलिनियर का कंसेप्ट, जहां पे हमने क्या देखा है, हमें दिखाना क्या है, शो दैट पॉइंट्स। और शो करने का मतलब क्या होता है कि वो चीज है, बस हमें दिखानी है कैसे है। क्या बोला उसने, अब शो दैट पॉइंट्स ए जो हमारा क्या है a, b + c, b जो हमारा क्या है b, a + c, और c जो हमारा क्या है c, a + b आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट मुझे क्या दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। ठीक है, तो मैंने समझाया था कि 3 पॉइंट कोलिनियर का पहले तो मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स का एक लाइन के ऊपर होना, तीनों पॉइंट का एक सिंगल लाइन के ऊपर होना, इसे हम बोलते हैं कोलिनियर। और जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जिंदगी में कभी भी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे
तो मैं इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और आंसर 0 आना चाहिए। और अगर आंसर 0 आ गया तो ये कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं होंगे। चलो देखते हैं कोलिनियर है या नहीं है। उसके लिए मुझे काम करना है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला खोलना है और 0 पर लाके दिखाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, 1/2, फिर से वही x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट, x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट और x3 y3 तीसरा कोऑर्डिनेट। और यहां हमारा क्या होगा? 1 1 और 1। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो 1/2 यूं का यूं, x1 y1, तो यह पॉइंट क्या आ गया हमारा? a b प्लस c। ठीक है, दूसरा पॉइंट b a प्लस c और तीसरा पॉइंट c a प्लस b। और यहां हमारा क्या होगा? 1 1 और 1। ठीक है, जो हम खुद से लेते हैं। अभी बस समझ में, अब मुझे क्या दिखाना है? इसे 0 दिखाना है। चलो देखते हैं आता है नहीं आता। 1/2 यूं का यूं, अब हम कर लेंगे इसे एक्सपेंड। अब दिक्कत क्या है? एक्सपेंडिंग मैं किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकता हूं। ठीक है, और यहां कोई भी एलिमेंट 0 भी नहीं है जिसके लिए जिसकी वजह से मैं कोई स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम चूज करूं। तो मैंने क्या देखा? कोई भी 0 नहीं है, तो कोई जो मन कर रहा है वो रो ले लो। तो मैंने R1 ले ली। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मुझे R1 कुछ ज्यादा ही पसंद है तो मैं R1 से एक्सपेंड कर देता हूं। अगर 0 नहीं है तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहां हमारा 1/2 यूं का यूं, ये अब यहां हमारा क्या जाएगा? A। अब A जिस रो में है वो रो भूल जाओ, ये रो तो नहीं की, इस कॉलम में उस कॉलम को भूल जाओ, इसकी इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा? A प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा हमारा A प्लस सी। ठीक है, और माइनस में इसकी इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो A प्लस बी। माइनस था तो ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि ये एक पहली गलती करवाता है। बच्चे करते क्या? ब्रैकेट लगाएंगे नहीं और फिर वो इसे नेगेटिव कर देंगे, इसे नेगेटिव करना भूल जाएंगे। तो ये होती है पहली गलती। अब यहां लगा लेता हूं बड़े वाला ब्रैकेट, ये लगा दिया मैंने, खत्म। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? माइनस बी प्लस सी। बात यह माइनस क्यों समझाया था, पहली रो के लोग एक्सपेंड कर रहा हूं तो सिंपल क्या चलेंगे? प्लस माइनस और फिर प्लस, ये माइनस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब b प्लस सी जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में है कॉलम भूल जाओ। b की 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? b, और माइनस में c की 1 से मल्टीप्लाई c, ये आ गया हमारा b माइनस सी, खत्म। फिर प्लस में क्या आएगा हमारे पास? 1। अब 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? b मल्टीप्लाई बाय, यहां पे हो जाएगा हमारा a प्लस b, b की से मल्टीप्लाई होगी और c मल्टीप्लाई बाय दिस, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं। तो c मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी, a प्लस सी, तो ये हो गया हमारा c मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इस तरह का ही कंटिन्यू चलता रहेगा। हो सकता है कि स्पेस ना बचे तो फिर वीडियो में ना आए, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया इसे। अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहां हमारा 1/2 यूं का यूं, ठीक है, ब्रैकेट यहां हमारा क्या है? a। अब ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं ये वाला माइनस के बाद वाला, तो ये हो जाएगा माइनस a और ये b भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखो बेचारा a से a खत्म हो गया ब्रैकेट खुलते ही, क्या रह गया? सिर्फ c माइनस b। तो a की c से मल्टीप्लाई ac, a की b से मल्टीप्लाई ab, तो ये आ गया हमारा ac माइनस ab। अब इसकी बात करते हैं, तो बीच हमारा क्या है? माइनस, यहां लग गया फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। अब माइनस फिर से ब्रैकेट लगाए ना, तो a स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, b स्क्वायर, और b की जगह क्या है यहाँ पे? c, तो क्या हो जाएगा? c का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यह इंटरमीडिएट पड़ी थी 8 9 या फिर 7 के आसपास में। a प्लस b, a माइनस b, क्या आता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और जिसको समझ में नहीं आया भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लियो। ठीक है, इसकी से होगी तो b स्क्वायर, इसकी से होगी तो क्या होगा? प्लस का bc, इसकी से होगी तो क्या होगा? इसकी से करूंगा तो माइनस bc, इसकी से कर दी प्लस bc, कट जाएंगे फिर भी। और जब इसकी से होगी तो क्या होगा? माइनस c स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। अब ब्रैकेट फिर से खोल रहा हूं मैं यहीं पे इसी स्टेप में, अगले स्टेप में देख लेंगे। चलो हटाओ इसे, प्लस यूं का यूं। अब देखना है मैं इसे, तो b की मल्टीप्लाई जब a से कर दी तो क्या हो जाएगा? ab, b की b से कर दी तो b स्क्वायर, कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट लगाने की, बाहर प्लस था। ठीक है, c की a से करूंगा तो ac, और c की c से कर दी तो c स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा यहां तक। अब हम करते हैं थोड़ा सा और सोल्व इसे। तो यहां हमारा 1/2 यूं का यूं, ac यूं का यूं, ab यूं का यूं, सब खोल दो। माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अंदर भेज दिया माइनस को। यहां हमारा क्या है? ab प्लस बी स्क्वायर प्लस AC प्लस सी स्क्वायर। क्या सब कटने को तैयार बैठे हैं? तो देखते हैं।
ठीक है, अब हम शुरू करते हैं काटना। और ध्यान से देखना, यहां हमारा क्या होगा, यहां आएगा एक माइनस। माइनस क्यों आएगा समझते हैं एक बार। जब हमने 1 को हटाया था तो इसकी रो सा कॉलम छोड़ दिया, यहाँ पे कहा गया ये रहा 1 को हटाया तो इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा, तो माइनस लिखना था, यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया था। अब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का AC और माइनस का C स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस C स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो देखो C स्क्वायर से C स्क्वायर गया, AC से AC गया, माइनस AB से ये प्लस का AB गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, बीच में प्लस आना था, बीच में माइनस आना था, मैंने प्लस लिख दिया था। क्यों, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि भाई जब मैंने इसकी रो कॉलम छोड़ी तो इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा। ठीक है, तो यहाँ माइनस आना था और सिंबल चेंज हो जाएंगे इन दोनों की, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस AC माइनस C स्क्वायर, ये हो गया। अब सोल्व कर दिया हमने इसे। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, सब कट के मर गए, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0, और वो हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ भी हो क्या होता है 0। और जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर थे, हो गया कोलिनियर प्रूफ। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का ढेर हो चुका है। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप लोगों को निकालनी है k की वैल्यू। किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। अब उसने बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। वैल्यू नहीं बोला उसने, वैल्यूज बोला। इसका मतलब क्या, एक से फालतू वैल्यू आएंगी। बात भैया ऐसा कैसे, अभी देखेंगे कैसे। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अगर हमारा एरिया क्या है 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर, वर्टिसेस ये गिवन है हमें। ठीक है, 3 3। तो एक काम कर लेते हैं, हमने इसे मान लिया A, इसे मान लिया B और इसे मान लिया C। वो उसने क्या बोला, अब की बार तो k की वैल्यू बता, जहां पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है कितना 4 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ, मतलब एरिया गिवन है, हमें सिर्फ k की वैल्यू बतानी है। अब बात है k की वैल्यूज क्यों लिखा उसने, दो वैल्यू कैसे आ सकते हैं भैया। तो अब समझो इस बात को। एक तो पहली बात मोड लगा होता है, और जब भी मोड हटता है तो सामने क्या आता है प्लस माइनस, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पता है k की दो वैल्यू क्यों आएगी, देखो k की दो वैल्यू कुछ इस तरीके से आई होगी मेरे हिसाब से। अगर मान लो k की दो वैल्यू आई, एक पे तो उसका एरिया आया होगा नेगेटिव, नेगेटिव एरिया, और एक पे उसका एरिया आया होगा पॉजिटिव। आई बात समझ में, k की वैल्यू दो क्यों आई, एक बार तो उसका एरिया आएगा नेगेटिव और एक बार उसका एरिया क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब जो एरिया नेगेटिव आया होगा तो उसने उसे पॉजिटिव कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी किसी भी 2D फिगर या 3D फिगर का एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता, और जब एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता तो उसने क्या कर दिया होगा, माइनस को नेगलेक्ट। ठीक है, तो उसे माइनस हटा दिया होगा और प्लस लगा दिया होगा। इसका मतलब k की दो वैल्यू यूं आएगी, एक पर उसका एरिया नेगेटिव आया होगा और उसने एरिया था इसलिए उसे पॉजिटिव कर दिया होगा, और एक k की वैल्यू ऐसी उस जिसमें उसका एरिया सही में ही पॉजिटिव आया होगा। आई बात समझ में, इसलिए k की दो वैल्यूज आएंगी। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता हो और हमें k की वैल्यू निकालनी हो तो दो आएंगी। समझा दिया मैंने क्यों होगा ऐसा। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां हमारे पास क्या है, एक तो है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, अब उसने दे रखा है यहां पे हमें ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, शुरू करते हैं ए बी सी के साथ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला हम जानते ही हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यहां पे क्या रहेंगे 1 1 1। ये हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। यहां से बोर्ड काफी गंदा हो चुका है, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब पॉइंट पुट कर दूंगा मैं। अब पॉइंट क्या होता है, और यहां पे क्या आएगा 1/2, ये फॉर्मूला ये बनेगा, तो 1/2 यूं का यूं। ठीक है, x1 y1 पॉइंट क्या होंगे यहाँ पे हमारे k, 0 4,0 और 0,2, और वहां पे क्या रहेगा 1 1 1, और यहां आएगा हमारा एक बढ़िया सा मोड, ताकि अगर एरिया नेगेटिव आए तो ये क्या कर दे पॉजिटिव कर दे। और यहां हमारा क्या आएगा, एरिया में पहले से बताया 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। मैं हटा रहा हूं मोड सबसे पहले, और जब हट जाएगा मोड तो यहां पे क्या आएगा हमारा प्लस माइनस। बात ही क्यों, जब भी मोड हटता है प्लस माइनस आता है, क्योंकि मोड एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही छोड़ देता है। आई बात समझ में, तो इसलिए मोड हटा प्लस माइनस 4 आ गया, कोई दिक्कत। अब 2 को वहां भेज दूंगा तो यहां पे क्या रह जाएगा हमारा, 2 को वहां भेज रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 8,
और अब मैं सोल्व कर रहा हूं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, वो क्या आएगी वो देखते हैं। तो एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, इसमें मैं क्या लिख दूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग। किसके अलोंग एक्सपेंड करूं, बता रखा है जिस रो या जिस कॉलम में सबसे फालतू जीरो मौजूद हो ना उससे एक्सपेंड कर देना। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसे अब C2 से। क्यों, C2 में दो जीरो मौजूद है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, अब जीरो जिस रो में और कॉलम में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे यूं का यूं रख दो, क्यों, जीरो है बाहर, अब यहाँ पे जीरो देख लेगा, ठीक है। और हम यूज कर रहे हैं बीच का कॉलम, तो सिंपल क्या चलेंगे, माइनस, फिर बीच में आएगा प्लस। अब यहाँ पे जीरो है तो अंदर कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो अपने आप ही देख लेगा, सबको जीरो कर देगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब क्या है, दो, दो जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। k इंटू वन क्या हो जाएगा, k, क्योंकि ये और ये तो हट जाएगा, k गुना में एक k और माइनस में चार गुना में एक चार, तो ये आ गया हमारा k माइनस 4। तो ये हो गया। अब सोल्व करते हैं इसे, तो जीरो गुना, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2k और प्लस में 8, और ये बराबर किसके है, प्लस माइनस का 8। कोई दिक्कत, माइनस 2k प्लस 8 और ये बराबर क्या गया, प्लस माइनस का 8। तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, एक बार ले लूंगा 2k प्लस 8 बराबर है प्लस 8k, और एक बार ले लूंगा माइनस 2k प्लस 8 बराबर है माइनस 8k, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 8 से 8 कट गया, ये वहां से माइनस का हो जाएगा तो जीरो रह गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस 2k बराबर आ गया जीरो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो, तो k जीरो आ गया। और यहां से क्या आएगी, 8 वहां तक माइनस का हो गया, माइनस 8 और माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 16, यहाँ पे क्या है माइनस 2k, तो माइनस से माइनस के वैल्यू कितनी आ गई, 2 जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी कि 16/2, और ये हो गया हमारा 8। तो ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाला पार्ट भी खत्म। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम क्या सोल्व करने वाले हैं, चलो फिर समझते हैं सेकंड पार्ट को हम कैसे उड़ाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या निकालनी है, k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अब के पास हमारे पास वर्टेक्स चेंज हो गया, ये रे, तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c। कोई दिक्कत, तो सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मान लो आपको ये पार्ट थोड़ा सा भी अनक्लियर जाएगा तो आप कोई नहीं, इस पार्ट समझ लेना, ये हमारा सेकंड पार्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर से भाई x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये यहाँ पे आएगा हमारा हाफ। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और एरिया ट्रायंगल हमें पहले से ही पता है कितना आने वाला है, तो एक बार 1/2 यूं का लिख लिया हमने, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास मोड, ठीक है, 1/2। अब पॉइंट पुट करना शुरू कर दो, तो x1 y1 की पहला कोऑर्डिनेट वो हमारा कितना है -2,0, x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट 0,4 और तीसरा 0,k, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर आ गया, एरिया के। अब मोड क्यों लगाया, ताकि नेगेटिव आया हो तो उसने पक्का मोड लगाया होगा, नेगेटिव आया होगा तो क्या कर देगा मोड इसे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 4। अब मोड हटेगा, और मोड हटेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा इक्वल टू की तरफ प्लस माइनस। अब 2 को उठा के वहां फेंक दूंगा, 2 वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 8। अब ये सोल्व करना शुरू करते हैं। अब इसे कैसे करना पड़ेगा हमें सोल्व, एक्सपेंड करके, तो एक्सपेंडिंग अलोंग। अब पता है किसके अलोंग एक्सपेंड करूं मैं इसे, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, ठीक है। R1 के अलोंग, जी नहीं R1 से नहीं है, R1 में की जीरो है, हम कर लेते हैं C1 के अलोंग। क्यों, C1 में 2 जीरो मौजूद है, और जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो होना मैं उसी से करने वाला हूं एक्सपेंड। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा -2। अब ये जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में है कॉलम को छोड़ दो, 4 गुना में 1 4, k माइनस में k गुना में 1 k, ये आ गया हमारा 4 माइनस में k। अब दूसरा रहेगा 0, ध्यान रखना हमने किसे एक्सपेंड किया, C1 से, सिंपल क्या चलेंगे प्लस माइनस प्लस, बाद में यहाँ नेगेटिव क्यों आया, इस माइनस की वजह से, क्योंकि एलिमेंट माइनस लेके बैठा हुआ था, तो प्लस। अब -0, यहाँ पे कुछ भी हो खत्म कर देगा ये, फिर प्लस में 0 कुछ भी हो खत्म कर देगा ये, वहां हमारा क्या है प्लस माइनस का 8। अब देखते हैं इसे, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2k, है ना। ये इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा और इसकी इससे भी करूंगा, -2 गुना 4 हो गया माइनस का 8, -2 गुना माइनस क्या हो गया प्लस का 2k, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 8। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, 2k यूं का यूं प्लस -8, ये वहां देखिए प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 8। कोई दिक्कत, तो एक बार तो क्या होगा प्लस 8 में जोड़ूंगा मैं प्लस का 8, तो बराबर आएगा 2k, और एक बार आएगा 2k, ये होगा, यहां से उठाऊंगा माइनस का 8 और यहां रखूंगा प्लस का 8,
ठीक है, ये तो कट के 0 होगी, तो यहां से क्या क्या आएगी, 2 जाएगा 0 के पास तो 0 हो गया, है ना, 0 बटे में कुछ भी हो 0, 0 बाई एनीथिंग 0। अब यहां देखते हैं, यहां हो गया 8 और 8 16, ये बराबर आ गया 2 के वैल्यू क्या आएगी 16 बाई में 2, कितना हो गया हमारा ये 8। तो यहां से हमारी के वैल्यू कितनी आ गई 8, और इस तरीके से हो गया हमारा ये वाला सवाल भी ढेर। तो हमारी के की दोनों इक्वेशन में दो वैल्यूज आई हुई हैं, इससे उसने बोला था वैल्यूज कि के की वैल्यूज निकालनी है, ना कि एक सिंगल वैल्यू। दोबारा समझ लेते हैं क्यों इसने ऐसा बोला होगा, मैंने बता दिया शुरू में ही, ठीक है, क्या कि एक के की वैल्यू पे हमारा आंसर नेगेटिव आया होगा और एक पे पॉजिटिव आया होगा। नेगेटिव आया होगा तो उसने नेगलेक्ट कर दिया होगा एरिया की वजह से, या फिर मतलब मोड की वजह से, तो उसने पॉजिटिव आंसर शो करा होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो इसलिए के की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ढेर हो चुका है। मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आया हमारा तीसरा कंसेप्ट, जहां उसने क्या बात बोली है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिखानी है हमें किससे, 2 पॉइंटों से। मैंने जब इसके कंसेप्ट की बात की थी पिछली वीडियो में, तो मैंने समझाया था कि दो अगर पॉइंट गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा था 11वीं क्लास में उस मेथड से भी, ठीक है। 10th चैप्टर में स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर था, वहां हमने सीखा था कि दो पॉइंटों से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाई जाती है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो मैं कर रहे हैं यूजिंग डिटरमिनेंट, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था। अब बात हो रही है लाइन की, तो ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा 0। तो चलो शुरू करते हैं इक्वेशन निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से भाई 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहां हमारा क्या रहेगा 1 1 1। ये फॉर्मूला हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो 0 हो जाएगा। यहां हमारा रहेगा 1/2 x1 y1 की रहेगा x और y। अब यहां आएंगे पॉइंट्स, पॉइंट क्या आ गए, पहले पार्ट में 1 2, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट 1 2, और दूसरा पॉइंट क्या है 3 6, और यहां रहेगा 1 1 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों, लाइन की बात हो रही है तो ट्रायंगल एरिया क्या होगा 0। अब 1/2 का जो 2 है यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणा में 0 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 0। यहां हमारा क्या रह गया, अब मैं इसे कर दूंगा एक्सपेंड, 2 को वहां पे 0 कर दिया, अब मैं कर रहा हूं एक्सपेंड, तो एक्सपेंडिंग अलोंग। अब किसी के अलोंग में एक्सपेंड करो, फर्क पड़ता ही नहीं, 0 है ही नहीं हमारे पास, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो x, ठीक है। और जब भी R1 के अलोंग एक्सपेंड होगा तो सिंबल क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। क्यों, हम पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, और जब भी बीच की रो या बीच का कॉलम यूज करेंगे सिंबल चलेंगे माइनस प्लस माइनस। देखते हैं x, अब x जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, इसकी इससे गुणा, तो 2 गुणा में 1 कितना हो गया 2, और इसकी इससे माइनस में इसकी इससे गुणा, 6 गुणा में 1 6। यूं करते एक्सपेंड, तो कितना हो गया 2 माइनस का 6, फिर लेंगे हम माइनस y। अब y जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, 1 इंटू में 1 कितना हो गया 1, और माइनस में 3 इंटू में 1 कितना हो गया 3, फिर लेंगे हम प्लस का 1। अब 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, माइनस में 3 इंटू 2 6। अब सोल्व करना शुरू करते हैं, तो 2 में 6 गई, कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस 4 इंटू में x क्या हो जाएगा माइनस 4x, 1 में 3 गया माइनस 2 गुणा में माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा हमारा 2y। 6 में 6 गया 0, और 0 गुणा में कुछ भी हो 0, तो ये बन गया हमारा प्लस में 0। अब हमारे पास रह गया माइनस 4x प्लस 2y। अब एक काम कर लो, 4x को यहां ले आओ, जब 4x को यहां ले क्या हो गया, क्या हो जाएगा प्लस का 4x बराबर आ गया 2y, 2 से 4 कटेगा 2 पे, तो 2x बराबर आ गया हमारा y के। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अगर हमें और भी सोल्व करना है तो y को यहां ले आना, 2x माइनस का y बराबर आ जाएगा 0 के। ये बन गई हमारी लाइन की इक्वेशन जो हमें बनानी थी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, इसे भी ढेर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ढेर हो ही चुका है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखवा रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2, फिर से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, x1 y1 x2 y2। पर जब भी आप लोग क्वेश्चन करते हो ना तो फॉर्मूले हमेशा लिखते रहना, क्योंकि लिखने से चीज जल्दी याद होती है, ठीक है। तो जब तक आप फॉर्मूले लिखोगे तो आपको फॉर्मूले याद होते रहेंगे। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात हो रही है लाइन की, और जब लाइन की बात हो रही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। आई बात समझ में। अब 1/2 यूं का यूं हमारा, अब यहां पुट कर दो पॉइंट, तो x1 y1 क्या रहेगा xy। क्यों कि कोई भी लाइन की इक्वेशन होगी तो x और y में ही
और लाइन की किसी भी चीज की क्वेश्चन होती है तो एक्स और वाई की फॉर्म में होती है ना, वेरिएबल की फॉर्म में। तो एक्स और वाई ये है हमारे एक्स। अब यहाँ पुट होंगे 2 पॉइंट, तो एक तो है हमारा 3 1 अगले केस में, और एक है हमारा 9 3, और यहाँ क्या रहेगा 1 1 1। और ये क्यों करते हैं बताया था मैंने जब मैं ए ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा रहा था, क्योंकि हम डिटरमिनेंट सोल्व कर पाएंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर मैं ये ना डालूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी नहीं, और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी तो डिटरमिनेंट सोल्व भी नहीं होगा। अब कर दो सोल्व, 2 यहाँ आगे 0 हो गया तो खत्म यहाँ खेल, तो ये तो हो गया 0। अब यहां हमारा क्या रहेगा, ठीक है, सिर्फ इसे कर देते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो मन करे उससे कर सकते हो एक्सपेंड। मैंने कहा था जब किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम 0 हो तो कोशिश करना कि आप उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, लेकिन यहाँ 0 है ही नहीं तो किसी भी एक्सपेंड कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं कर रहा हूं R1 से एक्सपेंड, तो यहाँ पे x रहेगा। अब x जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 1 into 1 क्या हो गया 1, और माइनस में 3 into 1 3, ये आ गया 1 - 3। फिर माइनस का y जिस रो में है वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में है कॉलम भूल जाओ। 3 into 1 3, माइनस में 9 into 1 9। फिर प्लस में 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो ये आ गया। अब सोल्व कर दो, 1 में 3 गया -2, तो -2 into x क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ऐसे ही 3 माइनस का 9 क्या हो जाएगा -6 इंटू -y प्लस का 6y, और ये हो गया 9 में से हो गया 0। तो खेल खत्म, 0 गुना में कुछ भी हो 0 खत्म। तो बस 2x को यहां ले आओ, 2x बराबर आ गया 6y के, 2 से 6 गया 3 पे। अब अगर मन कर रहा है तो 3y उठा के यहां ले आओ, तो x माइनस का 3y बराबर आएगा 0 के। तो भाई ये हो चुका हमारा 4th क्वेश्चन बी ढेर एक्सरसाइज 4.3 का। जिसको यहां तक के लिए स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। अब आई बात समझ में? फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, इफ द एरिया ऑफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से पता है 35 स्क्वायर यूनिट है, और वर्टेक्स हमारे ये रहे, मतलब उस ट्रायंगल के तीनों कोने दे रखे हैं, उस तीनों कोने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A B C, ठीक है। देन K इज, तो हमारी K की वैल्यू क्या आएगी। और मैं बता रहा था कि जब भी एरिया दे दे और K की वैल्यू बोले, ऐसे क्वेश्चनों में 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यू क्यों आएगी समझते हैं इस बात को। क्योंकि जब K निकालने जाएंगे ना, तो मान लो 35 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आया हुआ है, तो K की एक वैल्यू पे इसका नेगेटिव आंसर आया होगा और एक वैल्यू पे इसका पॉजिटिव आंसर आया होगा। यानी कि एक वैल्यू पे इसका आया होगा -35 स्क्वायर यूनिट और एक वैल्यू पे आया होगा इसका प्लस का 35 स्क्वायर यूनिट। बात ही भैया कैसे, ठीक है। तो उस नेगेटिव आंसर को उस एरिया को देखते हुए या फिर मोड की वजह से उसने क्या कर दिया होगा, पॉजिटिव कर दिया होगा। इसलिए बोल रहा हूं K की 2 वैल्यूज आएंगी, तो A और B हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। C और D में से हमारा क्या होगा, कोई ना कोई आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज गिवन है। अब देखते हैं कैसे आएगी 2 वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहां रहेगा 1 1 1। अब सोल्व करते हैं इसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर क्या है हमारा 35 स्क्वायर यूनिट, और यहां हमारा क्या आएगा मोड। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एरिया नेगेटिव आ जाए तो मोड की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव हो जाए। अब मोड हटेगा अगले स्टेप में, तो मोड हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस -35। यहां हमारा क्या रहेगा x1 y1 नीचे पॉइंट पुट कर दो, क्या है हमारा, एक तो पॉइंट है 2 -2 -6, एक है 5 4, और तीसरा पॉइंट है K और 4, और यहां रहेगा हमारा 1 1 और 1। यह आ गया। अब मैं 2 को यहां भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का 70, ठीक है। और यहां हमारा क्या है, इसे कर दो सोल्व। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं कर रहा हूं एक्सपेंड किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखो अब आपका जो मन करे उससे आप एक्सपेंड कर सकते हो। क्यों, जीरोस तो है ही नहीं इसमें, और जब जीरो होती है तब हम कोई स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम चूज करते हैं। तो बस अब एक्सपेंड कर लो इसे R1 से, 2 को वहां भेज दिया, तो R1 से एक्सपेंड करो तो 2u का u, ठीक है। और सिंबल क्या चलेंगे प्लस माइनस प्लस, तो 2 तो आ गया प्लस का 2। अब इसकी रो कॉलम छोड़ दी, 4 4 1 जा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, ये आ गया एक। तो फिर अगला हमारा क्या आएगा, यहां पे आता है माइनस, क्योंकि सिंबल क्या होते हैं प्लस माइनस और फिर प्लस, तो माइनस है, और क्या रहेगा हमारे पे माइनस का 6। अब 36 रो में वो रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 5 into 1 5,
माइनस में k इंटू 1 k, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस k, फिर हमारा क्या आएगा प्लस का 1। अब 1 जिस रो में है वो रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 5 इंटू 4 20, माइनस में k इंटू 4 4k, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यूज। और यहाँ हमारे पास क्या है प्लस माइनस 70, 4 में से 4 गया 0, और 0 गुना में कुछ भी हो 0, माइनस माइनस प्लस 6, 6 गुना में 5 30, और 6 गुना में k 6k, वहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां रह जाएगा हमारा 20 माइनस का 4k, और यहां हमारा क्या है प्लस माइनस का 70। अब क्या हो जाएगा 30 और 20 50, तो यहां तो रह गया हमारा सिर्फ 50, और 6k माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10k। यहां हमारा क्या है, एक बार तो लूंगा मैं यहाँ पे प्लस का 70 कोमा ले लेते हैं, फिर लूंगा मैं 50 माइनस 10 के बराबर है माइनस 70, मतलब एक बार तो ले लिया इसके बराबर में, ठीक है, इस पॉजिटिव वैल्यू, और एक बार लूंगा नेगेटिव वैल्यू। अब क्या दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ तो क्या निकाल लूंगा 10 के यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो 10 के यहाँ के प्लस का हो गया, अब 70 वहां जाके माइनस का हो गया, तो 50 माइनस का 70, तो कितना बच जाएगा हमारा। अब 50 में 70 घट रहा है, और जब 50 में 70 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 20, क्यों, छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, तो क्या आ गया माइनस का 20। और यह हमारा क्या है 10k की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 20 बटे में 10, 0 0 घट गया यानी कि माइनस का 2, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी माइनस का 2, लेकिन मनुष्य ने दोनों वैल्यू से माइनस का 2 दे रखा है, तो इसका मतलब अभी मैं सॉल्यूशन टिक नहीं लगा सकता, मुझे यहां से भी k निकालनी ही पड़ेगी। तो 10k को वहां भेज दूंगा, 10k वहां जाके प्लस का हो गया 70, यहां आके प्लस का हो जाएगा, तो 50 प्लस में 70, 50 प्लस 70 कितना हो गया हमारा 120, 120 बराबर आ गया 10k, k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 120, 10 मल्टीप्लाई में k, इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0 0 कट गई, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ चुकी है हमारी 12, यानी कि दो वैल्यू आई है, एक आई है 12, एक आई है -2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या है 100% करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ चुका है डी ऑप्शन, और दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है सही है। इस तरीके से हमारी ये तो पूरी एक्सरसाइज ढेर हो चुकी है, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, और हमारी 4.3 जो है पूरी खत्म हो गई सिंगल वीडियो में, और सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट छोड़ के, वो आप खुद करोगे, ठीक है, उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।